सर मुझे बताइएगा 100 करोड़ का एक फ्रॉड हुआ है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, कौन लोग थे और क्या हुआ है? शेख वसीम अख्तर साहब मदीना ज्वेलर्स से ये पिछले 30 साल से अपना कारोबार कर रहे थे। सूरत ये है कि ये 4 तारीख को अपनी शॉप क्लोज करते हैं, बवजह फौतगी 4 दिन दुकान बंद रहेगी एंड देन 4 दिन के बाद वो दुकान ओपन ही नहीं होती। घर जाने भी पता चलता है कि वो अपने दोनों घर, गाड़ियाँ सब कुछ बेच के फरार हो चुका है। पुलिस का क्या रिस्पांस मिला, नेगेटिव रिस्पांस मिला या पॉजिटिव रिस्पांस है कि ये जो सारी चीज़ें लेके फरार हो गए हैं, फ्रॉड हुए, सारी चीज़ें बरामद हो जाएंगी? DIG साहब थे, वो भी विजिट करके गए हैं, तो उन्होंने हमें बहुत यकीन दिलाया। अब ये भी सुनने को मिला कि जी लोगों की कमेटी भी थी। 60 लाख की कमेटी थी। सर आपका कितना था? सब कुछ मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JD न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इचरा की मार्केट, गोल्ड मार्केट में मौजूद हूं और 100 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी उस्मान भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आखिरकार ये माजरा है क्या। सर मुझे बताइएगा, इतना बड़ा हादसा हो गया, 100 करोड़ का एक फ्रॉड हुआ है, ठीक है, लाहौर में, और अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, कौन लोग थे और क्या हुआ है? ये एक ही शख्स था, शेख वसीम अख्तर साहब मदीना ज्वेलर्स से ये पिछले 30 साल से अपना कारोबार कर रहे थे। ठीक है। और सूरत ये है कि ये 4 तारीख को अपनी शॉप क्लोज़ करते हैं, बवजह फौतगी 4 दिन दुकान बंद रहेगी एंड देन 4 दिन के बाद वो दुकान ओपन ही नहीं होती। ठीक है। घर जाने भी पता चलता है कि वो अपने दोनों घर, गाड़ियाँ सब कुछ बेच के फरार हो चुका है। वापस आते हैं हम उनकी शॉप के, ज़ाहिर है चेक करते हैं तो दुकान में कुछ नहीं था, सेफे सब खाली थी, वो सब कुछ लेके फरार हो चुके। अच्छा, आप लोगों ने घर का विजिट किया? घर का विज़िट किया, वहाँ पे कोई और मालिक आ चुका था जिसका ये कहना था कि हमने 3 महीने पहले ये घर परचेज़ किया था। जैसे ही उसने 4 तारीख को अपनी शॉप क्लोज़ की, यहाँ पे एक झूठा सा बैनर लगा के, तो 5 तारीख को वो अपनी जो घर था वो टेक ओवर करवा चुका था। घर गुलबर्ग में था या DHA में? ये ईडन होम में था उसका घर। जी बिल्कुल। ये जो मुल्तान रोड पे आती है? ये आएगा टाउनशिप से आगे। अच्छा, टाउनशिप जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि हम पुलिस केस की तरफ गए। मैक्सिमम जो कंप्लेनेंट्स से वो जाहिर है उसकी शॉप पे आ गए, उसके जाहिर है हमारे पास एज अ यूनियन वो हमारे पास अपनी एप्लीकेशन लेके आ गए और हमने फिर वो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की थाने की तरफ। ठीक है। अच्छा, पुलिस का क्या रिस्पांस मिला, नेगेटिव रिस्पांस मिला या पॉजिटिव रिस्पांस है कि जी ये जो सारी चीज़ें लेके फरार हो गए हैं, फ्रॉड हुए, सारी चीज़ें बरामद हो जाएंगी? सर पुलिस का अब तक तो मैं यही कहूँगा कि FIR की हद तक चल रहा है मामला। ज़ाहिर है SP जैसे यहाँ पे मौजूद थी, जो DIG साहब थे वो भी विज़िट करके गए हैं, तो उन्होंने हमें बहुत यकीन दिलाया और जैसे कि हमें भी नज़र आ रहा है कि पिछले कोई 20 मंथ से लाहौर पुलिस की कारकर्दगी तो आपके सामने है। तकरीबन सभी केसेस जो है उन्होंने ट्रेस किए हैं, तो इंशाल्लाह गुड होप है कि ये भी ट्रेस होगा। अच्छा, जो साहब गए हैं सोना वगैरह लेके, सारी चीज़ें लेके यहाँ से फरार हुए हैं, उनका कोई रिलेटिव या भाई या कोई ऐसा कोई बरामद हुआ? सर ये अनोखा केस है, इसमें उसका कोई आगे पीछे ही नहीं है। आगे पीछे ही नहीं है? आगे पीछे कोई नहीं है। ये 2 भाई थे, एक की डेथ हो चुकी है, ये अलहदा ही रहता था, सबसे कटा हुआ शख्स था। ठीक है। लेकिन 30 साल से ये अपना कारोबार अच्छे तरीके से कर रहा था, गुडविल अच्छी थी, होलसेलर था, इसलिए लोगों का एतमाद इस पे था। इस वजह से ये स्कैम करने में ज़ाहिर उसे आसानी हुई। लोगों का मैक्सिमम सामान इसके पास डिपॉजिट था एज अ सेल बेस। इस वजह से जो है ना वो उसकी नीयत में शायद कोई फतूर था। उस्मान साहब, ये भी सुनने को मिला कि जी लोगों की कमेटी भी थी, जो आपस में दुकानदार डालते हैं कमेटीज वगैरह, ये भी थी? जी ऐसा ही है। ये 60 लाख की कमेटी थी जो कि 2 लाख रुपए फ़ी मेंबर देता था और ये पर मंथ 60 लैक्स हैंड ओवर करता था। उसमें भी कोई फ्लॉ है, उसमें भी मैक्सिमम लोग लुट गए हैं। कितने लोग थे, कोई 15 लोग या 20? अच्छी बात है कि जब 60 लाख बोल रहा हूँ तो 30 मेंबर थे, 15 कमेटियाँ डिलीवर हो गई हैं, 15 बाकी हैं। ये है जी सूरत। सर आपका कितना था? सर मेरा नहीं है, मेरा ज़ाती तौर पे तो कुछ नहीं है, लेकिन एज अ अथॉरिटी, एज अ यूनियन मेंबर सब कुछ मेरा है। अच्छा सर, ये जो प्लाजा में शॉप है, ये उन साहब की अपनी शॉप थी या रेंट पे थी? नहीं सर,
इसका ओनर उसका बड़ा क्लोज फ्रेंड था, ठीक है। जिसने अपनी शॉप उसको रेंट पे दी थी और इन्वेस्टमेंट भी की थी, और सबसे शायद बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उसकी थी। अच्छा 2700 ग्राम करीब 3 kg गोल्ड उसका था, जो इस शॉप का ओनर था। उससे आपकी गुफ्तगू हुई, वो क्या कहते हैं? सर वो भी लुट गए। वो 3000 ग्राम सोना, उनका भी तकरीबन 2725 ग्राम सोना उसका भी ले गया। ये है जी सूरत हाल। अच्छा सर, एक और बात भी है, अब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, 100 करोड़ का बहुत बड़ा फ्रॉड है, और जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, शादियों का सीज़न है, ठीक है, अब तो एक एतबार उठ चुका है, ठीक है, इसके हवाले से क्या कहें, कस्टमर को क्या कहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं बिल्कुल क्लियर विजन के साथ कह रहा हूँ कि मीडिया बहुत ही गलत परफॉर्म कर रहा है। तमाम नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, हालांकि ये कस्टमर के साथ नहीं हुआ, ये हमारा इंटरनल मामला है। एक ज्वेलर ने दूसरे ताजर भाइयों के साथ किया है, कस्टमर के साथ नहीं किया। ठीक है। और माशाल्लाह से हमारा सारा मीडिया एक ही बात पे फोकस किए हुए है कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। आप मीडिया से हमारी मार्केट को ही डैमेज कर रहे हैं। तो मैं तो ये मैसेज देता हूँ अपने कस्टमर्स को और मीडिया मालकान को भी कि कम से कम तस्वीर का पॉजिटिव पहलू दिखाएं। बिल्कुल। कि हम ये चाहते हैं कि ये रुख दिखाएं कि कस्टमर अपना यहाँ पे मार्केट में हमारी आए तो वो फ्रीली आए, इजी हो के आए। ये सारी मार्केट जो है वो वेलकम करेगी आपको, और अच्छे तरीके से हम डील कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। हमने कभी ऐसा नहीं है, इस सारे फ्रॉड में एक होलसेलर ने रिटेलर्स के साथ किया लेकिन ना डर तो होता है ना। है। डर किस बात का है? अगर एक भी कंप्लेनेंट कस्टमर है तो मुझे बताएं, लेकिन ये बात मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा, हमारी मार्केट को क्यों डैमेज किया जा रहा है? देखने की बात है कि अगर कोई कंप्लेनेंट कस्टमर हो तो हम कहें जी कि मार्केट अब सारे का सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि 20 किलो का फ्रॉड हो गया, तो भाई पॉजिटिव लुक ये है कि हमारे कस्टमर हमारे पास आए, एज अ अथॉरिटी हम उनको वेलकम करते हैं, पूरी इंश्योरेंस देते हैं इस बात की कि आपको इस मार्केट में कोई तंगी कोई तकलीफ नहीं होगी। उस्मान साहब, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती, बंदा बरामद नहीं होता, तो अगला लाहेअमल क्या होगा? मार्केट की तरफ से, ताजरों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा? सर देखिए, बात यह है कि हम गुड होप पे बैठे हैं। मुझे ये बताएं कि लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पे हमें शक नहीं है, ठीक है जी। पिछले कुछ अरसे से बड़े बड़े नाम वो पाकिस्तान ले आए हैं। अगर ये शख्स बाहर चला भी गया ना, तो मुझे बड़ा यकीन है कि हमारी जो अदारे हैं इसको वापस लेके आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने पता करवाया कि बाहर गया है या अभी पाकिस्तान में ही है? सर ये तो पुलिस की तफ्तीश है। अब हम लेकिन आप लोग जाते हैं ना, पुलिस वाले से पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहाँ तक मामला पहुँचे, वो तो बताती होंगे ना यार अभी पाकिस्तान में है या इधर है या उधर है, कोई ना कोई शवाहिद तो मिलते ही होंगे ना। अभी पाकिस्तान में है, अभी तफ्तीश के हिसाब से वो पाकिस्तान में ही है। नदर आगे तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। फ़र्ज़ करें अगर उस्मान साहब फ़र्ज़ करें अगर मिल भी जाता है, ठीक है, गिरफ्तार हो जाता है और बरामद कोई चीज़ नहीं होती, वो कहता है जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बेशक मुझे गोली मार दे, कुछ है ही कुछ है, कहाँ से लूँ? देखिए फिर कानून अपना रास्ता लेगा। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले किसको गोली मारने के? लेकिन कानून जो उसको सजा देगा वो सजा उसकी है, हम क्या कर सकते हैं उस पर? सारा सामान वो कैश इन हैंड, गोल्ड इन हैंड लेके फरार हुआ है, कहाँ जाएगा? 2-4 दिन में खा तो सकता नहीं, कहीं इन्वेस्ट करेगा, बाहर आ जाएगा। टेंशन नहीं है इस बात की, वो पकड़ा जाए माल आ जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। नाज़रीन, आपने उस्मान साहब की बातें सुनी हैं और इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।